हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो लास्ट टॉपिक था हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा ये हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिए थे। इसकी जो थ्योरीज थी सारी थ्योरीज हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। अब हम आज यहाँ पर देखेंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या हानि है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ है और हानि है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले जो इसकी मीनिंग दी हुई है, व्हेन वन कंट्री बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से सामान या सेवाएं, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स और सर्विसेज खरीदता और बेचता है, बाय करता है और सेल करता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो उसे ही इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक, उसे ही इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया यूएसए को सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचता है। अपना इंडिया भी बहुत एक्सपर्ट है, वो यूएसए जैसी कंट्री को सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, सेल करता है। ठीक, जैसे जो टीसीएस है, अपने यहाँ जो विप्रो है, ठीक है, और जो टेक महिंद्रा है, और भी ऐसी इन्फोसिस है, ऐसी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, इनके थ्रू यूएसए को जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल किया जाता है इंडिया के थ्रू। ठीक है, और जो इंडिया है, इंडिया चीन से मोबाइल खरीदता है, चीन से मोबाइल खरीदता है और यूएसए से भी खरीदता है। यूएसए में जो एप्पल कंपनी है यूएसए की, उससे आईफोन आते हैं अपने इंडिया में, अपने इंडिया में भी आईफोन मिलते हैं, सभी को पता है और बहुत सारे लोगों के पास होंगे भी। ठीक, तो यहाँ पर जो अपना इंडिया है, इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में एक्सपर्ट है, तो वो यहाँ पर यूएसए को जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचता है, और वहीं पर जो इंडिया है वो चीन से या यूएसए से जो मोबाइल्स है वो खरीदता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बेचना और खरीदना हो रहा है इसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद में हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने जितने भी ये पॉइंट लिखी हूँ, जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम एडवांटेज को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो एडवांटेज है वो क्या है, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण। सेकेंड क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का सही उपयोग। थर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, विविध वस्तुएं मिलती है। फोर्थ है लोअर प्राइस एंड बेटर क्वालिटी, मतलब कम कीमत और अच्छी क्वालिटी। लास्ट क्या है हमारा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होती है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ जो दिख रही है आपको, ये है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज। ठीक, अब हम सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्पेशलाइजेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण। एवरी कंट्री प्रोड्यूस ओनली दैट थिंग इन विच इट इज बेस्ट। हर देश वही वस्तुएं बनाता है जिसमें वह सबसे अच्छा होता है ना। जो देश जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, जिसमें जो स्पेशलाइज्ड होगा, उस वही कंट्री उस सामान को बनाती है या वही गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करती है। ठीक, सबसे फर्स्ट यही इसका क्या है, एक यहाँ पर एडवांटेज है। जैसे अपने घर में होता है, अपने फैमिली में किचन में, जैसे मम्मी, चाची, बड़ी मम्मी सब मिलके खाना बना रहे हैं, जिसको जो खाना बेस्ट बनाते आता है उससे वही चीज़ बनवाई जाती है। तो ऐसे ही कंट्री के बीच में भी होता है कि जिस कंट्री को जो चीज़ बहुत अच्छे से बनाते आता है उसे वही चीज़ बनाने के लिए बोला जाता है, और जो चीज़ की ज़रूरत उसे रहती है वो दूसरे देशों से यहाँ पर क्या करता है, इम्पोर्ट कर लेता है, मतलब बुला लेता है। ठीक,
एग्जाम्पल जो इंडिया है, इंडिया जो है चाय, मसाले, आईटी सर्विसेज, चावल है, गेहूं है, कपड़े हैं, इन सभी में एक्सपर्ट है अपना इंडिया। तो ये सारी चीज़ें अपने इंडिया में बनती है और दूसरी चीज़ों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक, भेज भी दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में कि हाँ भाई तू हमारे यहाँ से लेकर चले जा और फ्री में लेकर के चले जा, नहीं, यहाँ पर जो है दूसरे देशों की करेंसी भी अपने यहाँ पर आती है। ठीक, जापान जो है, जापान कार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में ये बहुत एक्सपर्ट है। तो ये सारा काम किसको दे दिया गया? जापान को दे दिया गया। तो जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, उसे वही चीज़ बनाने के लिए बोला जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है बेटर, और यहाँ पर इसका जो मतलब जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो सस्ता होता है, लो कॉस्ट में बन जाता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर इसका जो एडवांटेज है यही है, स्पेशलाइजेशन। जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वही बनाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक, फिर है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधनों का सही उपयोग। कंट्रीज आर एबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्स। देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा फायदा उठा पाते हैं। जो कंट्री है वो अपने जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाते हैं। कैसे उठा पाते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल, सऊदी अरब के पास में ऑयल है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोल में भी ये एक्सपर्ट है। ठीक, यहाँ की जो कैपिटल पावर है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, और इंडिया के पास में स्किल्ड मैन पावर है, ये आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। ठीक, जो चीज़ देश में नहीं है उसे इंपोर्ट कर लिया जाता है। मतलब देखो, जो सऊदी अरब है वो उसके पास में ऑयल बहुत है, पेट्रोल बहुत है, तो वो दूसरे देशों को भेज देगा, मतलब एक्सपोर्ट कर देगा। अपने इंडिया के पास में स्किल्ड मैन पावर है, मतलब आईटी सर्विसेज दूसरे देशों को यहाँ पर सेल कर दिया जाता है इंडिया के थ्रू। ठीक, अब जो चीज़ देश में नहीं है उसे दूसरे देशों से मंगा लिया जाता है। जैसे अपने देश में ऑयल पेट्रोल नहीं है तो हम यहाँ पर सऊदी अरब से उसे मंगा लेते हैं। सऊदी अरब के पास में मान लो गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, कपड़े नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया उसको भेज देता है, मतलब यहाँ पर उसे एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इसका एडवांटेज है कि जो भी रिसोर्स है उनका सही तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक, फिर है नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, मतलब विविध वस्तुएं मिलती है। पीपल गेट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, लोगों को देसी और विदेशी दोनों तरह का सामान मिलता है। मतलब जो डोमेस्टिक है, फॉरेन है, दोनों गुड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो मिलेगा ही सामान। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना हो तो भारत में सिर्फ इंडियन मोबाइल ब्रांड ही मिलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से यूएसए का जो आईफोन है, एप्पल कंपनी जो है यूएसए की है, वो आईफोन बनाती है और अपने इंडिया में भी मिल रहा है। तो ये किस कारण से पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण पॉसिबल। जो कोरिया है, साउथ कोरिया की जो ये सैमसंग है, जो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग के फ़ोन अपने इंडिया में भी अवेलेबल है। चाइना के जो बजट मोबाइल है वो अपने यहाँ मिलते हैं, सस्ते मोबाइल मिल जाते हैं अपने इंडिया में जो चाइना के रहते हैं। इससे कस्टमर को कई ब्रांड मिल रहे हैं, अलग अलग प्राइजेस, क्वालिटी के ऑप्शंस मिलते हैं, वे अपनी पसंद से और बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामान ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी एक यहाँ पर एडवांटेज है कि जो पर्सन है, जो पीपल है अपने इंडिया के, उनको यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएंट ऑफ गुड्स, मतलब जो वेरिएंट गुड्स है उनकी अवेलेबिलिटी है, मतलब उपलब्धता है, उन्हें इजीली यहाँ पर जो है फॉरेन गुड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और डोमेस्टिक गुड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
लोअर प्राइस एंड बेटर क्वालिटी, मतलब कम कीमत और अच्छी क्वालिटी। एज कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज एंड क्वालिटी इम्प्रूव। देखो, कंपटीशन बढ़ने से प्राइस कम होता है और क्वालिटी अच्छी हो जाती है। कैसे अच्छी हो जाती है? एग्जाम्पल, चाइना टॉयज़। चाइना टॉयज़ सभी के घर में होंगे ही होंगे। चाइना टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होते हैं। जैसे यहाँ पर दिख भी रहा होगा, चाइना टॉयज़ है, ठीक। चाइना टॉयज़ क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और एक बार ख़राब हुई तो बनते भी नहीं। लोकल कंपनीज भी क्या करती, फिर क्वालिटी इम्प्रूव करती है, ठीक है। जो लोकल कंपनी है, मतलब जो अपनी इंडिया की कंपनी है, वो भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करने का काम करती है। मतलब कम कीमत में अच्छी क्वालिटी यहाँ पर फिर अवेलेबल हो सकती है, ठीक। ये भी इसका एक एडवांटेज है। आगे देखते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि अब इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कैसे जो यहाँ पर नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज होता है। विथ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट द इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। देखो, एक्सपोर्ट बढ़ने से देश की इनकम बढ़ती है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये फर्स्ट डे से हम बहुत अच्छे से समझाते आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है और इम्पोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब सामान जाना और इंपोर्ट मतलब सामान का आना, ठीक। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाएगा तो जो अपने देश की इनकम है वो बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली बढ़ेगी। एग्जाम्पल, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं, ठीक है। जो आईटी सर्विसेज है, हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। सिंबल बना हुआ है, डॉलर इसकी करेंसी है। तो अब यूएसए के पास में डॉलर है तो वो डॉलर में ही पेमेंट करेगा, तो दूसरे देश की जो करेंसी है वो भी अपने यहाँ पर आ रही है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से फॉरेन इनकम मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जो टेक्सटाइल है, मतलब जो भी यहाँ अपना जो इंडिया जो कपड़े बना रहा है, जो टेक्सटाइल कंपनीज है, वो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करेगी, दूसरे देशों में सामान को भेजेगी, तो वहाँ इससे भी क्या हो रहा है? जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये सब क्या है? इसके एडवांटेज है। अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किए? इंटरनेशनल ट्रेड या जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके एडवांटेज, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ से आगे इसके डिसएडवांटेज, मतलब इसके क्या क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने भी यहाँ पर सभी पॉइंट का जो है फ्लो चार्ट बनाए हैं। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है और सारे पॉइंट को फिर हम आगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो इसका डिसएडवांटेज है, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, ठीक। मतलब अदर कंट्री पर डिपेंडेंस हो जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट सामान भी है तो दूसरी कंट्री पर हम उसके लिए निर्भर हो जाते हैं। हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देसी उद्योगों को नुकसान होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखेंगे। पॉलिटिकल रिस्क, राजनीतिक जोखिम है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण भी इससे होता है, ठीक। इंटरनेशनल बिजनेस से कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को अभी हम एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट था हमारा यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, मतलब निर्भरता। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर एसेंशियल आइटम इंक्रीजेस। देखो, जरूरी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। जो भी इम्पोर्टेंट सामान है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसके लिए अपना जो देश है, अपनी जो कंट्री है, वो दूसरे देश पर डिपेंड हो जाती है ना। जैसे अभी तक हमने पढ़ते आए कि जो देश, जो कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा उसे वही बनाने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में तो क्या होता है कि इसका एक यहाँ पर एक हानि है, डिसएडवांटेज है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट सामान के लिए जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाती है। ये इसका फर्स्ट यहाँ पर डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडियन ऑयल के लिए
मिडिल ईस्ट पर डिपेंड होना, जो अपना इंडिया है, इंडिया में ऑयल कहाँ से आता है, सऊदी अरब से आ रहा है। तो जो अपना इंडिया है वो ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो गया है। ठीक, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो अपना इंडिया लॉस में जाएगा ही, और लॉस में जा ही रहा है। ठीक, जैसे अभी यहाँ पर गोल्ड के रेट बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो इंडिया है वो लॉस में जाता है। जैसे यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ठीक, वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वर्ल्ड मैप में देखो ये है अपना इंडिया, ठीक है, ये है अपना यहाँ पर इंडिया। ठीक, ये इंडिया यहाँ पर ये जो मतलब कहना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में यहाँ पर ये ऑयल के लिए डिपेंड है। ये जो आपको एरिया ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पर जो इंडिया है वो ऑयल के लिए डिपेंड हो गया। अगर यहाँ से ऑयल ना आए, पेट्रोल ना आए, तो अपने इंडिया में ऑयल का, पेट्रोल का जो रेट है बहुत बढ़ जाएगा, इंडिया लॉस में जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देसी उद्योगों को नुकसान। अब देसी उद्योगों को कैसे नुकसान होता है देखते हैं। लोकल इंडस्ट्रीज में शट डाउन ड्यू टू चीप फॉरेन गुड। देखो, चीप फॉरेन गुड्स से लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। ठीक है, जो सस्ते फॉरेन जो मतलब कहना चाहिए कि जो सस्ता सामान रहता है दूसरी कंट्री का, उससे अपनी कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्रीज रहती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और एक टाइम के बाद में वो बंद भी हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं एग्जाम्पल। फॉरेन टॉयज़ क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं, मतलब जो इंडिया में जो टॉयज़ बना रहे हैं, जो खिलौने बनाते हैं, उनको यहाँ पर नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन से अगर सस्ते खिलौने अपने इंडिया में मिल रहे हैं तो कोई भी सस्ती चीज़ को लेना पसंद करेगा। अपने इंडिया में जो खिलौने बनाने वाले हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। ठीक, चाइना से चीप गुड्स मिलता है, मतलब सस्ता सामान मिल जाता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, कि ये देखो, ये क्या है, चाइना टॉयज़ है। ये बहुत सस्ते होते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। इंडियन टॉयज़ भी बहुत इजीली मिलते हैं, पर इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो कोई भी क्या काम करता है, चाइना टॉयज़ जो फॉरेन गुड्स है उसी को खरीद करके लेकर के आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, देसी उद्योग है, उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक, ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अनएम्प्लॉयमेंट, देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है या बिजनेस है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड के कारण विदेशी सामान बहुत सस्ता होकर देश में आने लगता है तो देसी मतलब जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। इससे क्या रिजल्ट आता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, वर्कर्स की जॉब चले जाती है। तो इस तरीके से जब वर्कर्स की जॉब चले जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। देखते हैं एग्जाम्पल, हैंडलूम इंडस्ट्री। ठीक है, विदेशी मशीन मैट कपड़े सस्ते आते हैं। ठीक है, विदेशी मशीनों से जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग हैं हैंडलूम कपड़े कम खरीदते हैं। जो वीवर्स है, बुनकर्स है का काम घट जाता है और कई बुनकर्स बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये जो एक आंटी आपको दिख रही है, ये बढ़िया यहाँ पर कपड़े बना रही हैं, मशीन से हाथ से धागों को पिरो करके वो कपड़े बना रही है। ठीक, पहले ऐसे ही कपड़े बनते थे, लेकिन अब क्या हो गया, फॉरेन से मशीनें आ गई है या फॉरेन से कपड़े यहाँ पर मतलब जो है मशीनें आ गई, तो अपने इंडिया में भी फॉरेन मशीनों से कपड़े बनने लग गए हैं, फॉरेन से भी कुछ कपड़े आने लग गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कपड़े सस्ते भी रहते हैं तो लोग सस्ते कपड़े लेना ही पसंद करेंगे। और यहाँ पर ये जो मशीनों से कपड़े बना रहे हैं, है ना, मशीनों से जो कपड़े बना रहे हैं आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक, और इस तरीके से क्या हो रहा है कि जैसे ये आंटी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी जॉब चले जाती है। क्यों? क्योंकि इस मशीन से बनाए हुए कपड़े कोई नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या कपड़े बनाएंगी, नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका तो रोजगार चले गया, जो एम्प्लॉयमेंट था वो चला गया, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो यहाँ पर बढ़ी। ठीक, ये भी यहाँ पर एक क्या है, इसका इंटरनेशनल ट्रेड का डिसएडवांटेज है। फिर है पॉलिटिकल रिस्क। देखते हैं पॉलिटिकल रिस्क कैसे होता है। राजनीतिक जोखिम, वॉर, सेंसेशन और बैड रिलेशन
कैन स्टॉप ट्रेड। वॉर, सेंसेक्शंस या बैड रिलेशन से ट्रेड रुक सकता है। एग्जाम्पल, रसिया यूक्रेन वार से ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन, मान लो कि जो रसिया है, जो रूस है और यूक्रेन है, इनके वार से जो ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट होता है। सेंसेक्स के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे मान लो कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है, कोई कहीं की जो कहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई भी मतलब बैन लगा देती है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ला देती है, फिर उसको अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक, जैसे ट्रंप ने अभी बीच में यहाँ पर कुछ किया था जिसकी वजह से अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन निकल करके आ गया। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल रिस्क है। ठीक है, ट्रंप को सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जब कोई पर्सन रूल्स रेगुलेशन लागू कर देता है और उसे जब कोई कंट्री फॉलो नहीं कर पाती है तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। ठीक, फिर है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब पर्यावरण प्रदूषण। विद द इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो, इंडस्ट्रीज बढ़ने से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी जो है वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री से एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट से कार्बन एमिशन। जैसे यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि जैसे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो जैसे अगर फैक्ट्रीज बढ़ेगी, ठीक है, जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड या जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी वजह से यहाँ पर ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज थे सभी को यहाँ पर वन बाय वन करके अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एग्जाम्पल्स देखे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।